जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत में मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी सब्जेक्ट जिसका है उसका सिलेबस क्या है प्रवक्ता वर्ग के लिए। पहले पार्टों के अंतर्गत में मैंने आपके लिए पूरा डिस्कस किया है कि जो पहला पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस और मैथ्स, रीजनिंग एटसेट्रा और उसमें हिंदी ग्रामेटिकल बेस में जो टॉपिक रिलेट होता है वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया, प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत में मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज जो आपका सब्जेक्ट है उनका सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट का। कितनी क्वेश्चन है पूछी जानी है? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का टॉपिक है। इसके अंतर्गत पे क्या क्या रिलेट होनी है, क्या आपको स्टडी करना है, ये पूरा हम इस वीडियो के अंतर्गत पे देख लेंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस होगा बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें पृष्ठभूमि है काल विभाजन से रिलेटेड, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग्म प्रवृत्तियां जो भी यहाँ पर है। आदिकाल है जिसमें वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्ति काल है, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल है, उत्तर मध्यकाल, उसके बाद में आधुनिक काल के अंतर्गत में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग एवं छायावादोत्तर युग जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का जो यहाँ पर रिलेट है आदिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, आदिकाल जो है आदिकाल का वीरगाथात्मक काव्य, आदिकाल के अन्य कवि कौन कौन यहाँ पर रिलेट हो जाता है। थर्ड टॉपिक है भक्तिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें संत काव्य की बात करेंगे, कवि और कृतियाँ, सूफी काव्य, कवि और कृतियाँ, राम काव्य, कवि और कृतियाँ, कृष्ण काव्य, कवि और कृतियाँ यहाँ पर रिलेट हो जाता है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो रीतिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें प्रमुख रीतिबद्ध कवि है, प्रमुख रीति सिद्धि कवि है और प्रमुख रीति मुक्त कवियाँ यहाँ पर रिलेट हो जाती है। 5 नंबर की बात करेंगे तो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत पे गद्य, पद्य एवं इतर गद्य विधाएं जो हैं वो रिलेट हो जाता है। भारतेंदु युग की बात करेंगे तो काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, द्विवेदी युग, काव्यधारा तथा गद्य साहित्य। उसके बाद में छायावाद युग के अंतर्गत पे काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, छायावादोत्तर काल और उसके बाद में काव्यधारा तथा गद्य साहित्य। फिर उसके बाद में प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत पे प्रयोगवादी काव्य, नई कविता, समकालीन कविता, अद्यतन गद्य साहित्य। उसके बाद में एवं इतर गद्य विधाएं जो रिलेट हो जाता है, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्रिकाएं तथा रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम आदि यहाँ पर। और दलित साहित्य क्या है वो रिलेट हो जाएगा। 6 नंबर है यहाँ पर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पे काव्य लक्षण क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति जो है और औचित्य। फिर उसके बाद में भरत मुनि का रससूत्र और उसके काव्याकार और शब्द शक्ति विवेचन और शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार, रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अवयव, रस के भेद तथा रसों की परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता, साधारणीकरण, गुण दोष विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार विवेचन, अलंकार से तात्पर्य, अलंकार के मुख्य भेद, बिंब और प्रतीक, छंद विवेचन, छंद का स्वरूप, छंद से तात्पर्य, छंद के घटक, छंद के भेद, गुण मुक्त छंद यहाँ पर रिलेट हो जाता है। फिर उसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पे प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत तथा अरस्तु का विवेचन सिद्धांत। उसके बाद में लॉजाइनस जिसको कहा जाता है काव्य में उदात्त जो है तत्व और उसके बाद में क्रोचेबेस में जो है अभिव्यंजनावाद, आई ए रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत यहाँ पर रिलेट हो जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसका सब्जेक्ट है वो जानता है इन टॉपिकों को। हिंदी आलोचना के अंतर्गत पे हिंदी आलोचना का विकास, प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर और नामवर सिंह यहाँ पर रिलेट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड 7 नंबर का है यहाँ पर हिंदी काव्य रचना एवं व्याकरण, शब्द विचार, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर बनावट या रचना के आधार पर रूपांतरण के आधार पर शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय,
संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य भेद एवं वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध से आपके लिए पूछा जाएगा। सेकंड है संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण, संधि समास कारक, शब्द रूप एवं धातु रूप। 8वें नंबर का टॉपिक है मुहावरे, लोकोक्तियां एवं सूक्तियां, आपके लिए रिलेट होंगी। 9 नंबर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। फिर उसके बाद में है उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। 10 टॉपिक हैं आपके लिए। पर टॉपिक से अगर एवरेज लेके चलते हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्या पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन है पर टॉपिक से आपके लिए रिलेट हो जाता है, ठीक है ना। 20 को अगर आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 10 टॉपिक हैं और 20 × 10 करेंगे तो दुगना उस बेस में एवरेज लेके चलेंगे तो 200 क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट होती है। देखते हैं एग्जामिनर कितना किस बेस के अंतर्गत आपके लिए पूछता है, ठीक है। हिंदी के टॉपिकों के अंतर्गत शॉर्ट रूप से देख लिया सिलेबस, जिसमें 10 टॉपिक दिए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से और आदिकालीन हिंदी काव्य, भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। उसके बाद में यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्या है, हिंदी आलोचना क्या है। 7 नंबर में हिंदी वाक्य रचना का एवं व्याकरण, फिर उसके बाद में संस्कृत वाक्य रचना का व्याकरण, लोकोक्ति मुहावरे, हिंदी ग्रामेटिकल बेस में और उत्तराखंड का साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। ये टॉपिक है, 10 टॉपिक दी है। पर टॉपिकों से 20 क्वेश्चन है एवरेज यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है। एक्सेट्रा हम एग्जाम में देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन है आपके लिए पूछता है। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा यदि आपका हिंदी सिलेबस का है, ठीक है, आपका हिंदी सब्जेक्ट है। सॉलिड रूप से समझ में आ गया होगा जो सिलेबस यहाँ पर उत्तराखंड बेस के अंतर्गत प्रवक्ता के लिए 613 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया वही उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो हम नेक्स्ट सिलेबस के अंतर्गत तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे और बनिए रहेगा हमारे इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।